नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया और आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर एस्पिरेंट्स। बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास फिफ्थ कंप्लीट करते हैं वो सभी को एक ड्रीम होता है लाइफ में कि एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में उनकी सिक्स्थ से लेकर के ट्वेल्थ की पढ़ाई की जाए। और कुछ बच्चों का ऐसा महत्वपूर्ण ड्रीम होता है जो कि उनको सिर्फ नवोदय विद्यालय से ही पढ़ाई करनी होती है। तो बच्चों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, जितने भी बच्चे 2024 से लेकर के 25 इस एकेडमिक ईयर में क्लास फिफ्थ कंप्लीट किए हैं और इस 2025 में क्लास सिक्स ज्वाइन होने वाले हो, उन सभी के लिए ये एक ऐसी खुशखबरी है जो कि नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स में एडमिशन्स के लिए बच्चों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल कर आ गया है बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स में किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स में कितने आपको सीट्स रहने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न में रहने वाला है और आपको कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके मार्क्स कितने रहेंगे। ठीक है, और आपको तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक क्या होगी। ठीक है, और आपको एक ऑनलाइन क्लास के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको लो प्राइस में रहेगा, आपकी सब कुछ तैयारी कंप्लीट होगी। और इसके साथ आपको अन्य एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप अभी तक आपने इस डियर एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको हम बताते रहते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के लिए हम इस साल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं आपके लिए। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस आते हैं नवोदय से तो सबसे पहले आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों, ये जो प्रॉस्पेक्टस है हमने जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो हम ऑलरेडी ये प्रॉस्पेक्टस को भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, आप डाउनलोड कीजिए बच्चों। ठीक है, और उसी के साथ अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का भी लिंक दिए हैं बच्चों। ठीक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रॉस्पेक्टस के फर्स्ट पेज में ये लिखा है कि लास्ट डेट टू अप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स में अप्लाई करने के लिए बच्चों आपका जो लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई 2025 बच्चों। ठीक है, इस डेट से पहले ही आपको अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, अब चलिए, अब हम आपको ये बताएंगे कि इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों को नवोदय विद्यालय क्या है वो ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, फिर भी आपको एक रफ में बताएंगे बच्चों। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है बच्चों, आपको सिक्स्थ क्लास से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक। ठीक है, सिक्स्थ से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक आपको फ्री एजुकेशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इस फ्री एजुकेशन देने के लिए जो ग्रामीण के लोग होते हैं, जो रूरल होते हैं, गांव के बच्चे, उनको यहाँ पर अपॉइंट करते हुए ये जो गवर्नमेंट जो नवोदय विद्यालय स्कूल से ये इस्टेब्लिश हुए गए हैं। ठीक है, वो 1986 में इस नवोदय विद्यालय स्कूल्स को इस्टेब्लिश किए गए हैं बच्चों। ठीक है, और टोटल जो जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर देखिए 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में इनको यहाँ पर बांट दिए हैं। ठीक है, अब हर एक स्टेट में कितने कितने यहाँ पर नवोदय विद्यालय स्कूल से हम नीचे देखेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे यहाँ पर क्लास सिक्स में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, उनको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो कि JNVST, इस एग्ज़ाम को देना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम दे करके उसको ज्वाइन होना होता है। और जो बच्चे यहाँ पर नाइन्थ में जुड़ना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं होता, उनको लैटरल एंट्री होती है। ठीक है, इस तरह से वो नाइन्थ और सिक्स्थ में ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में कुछ फ़ी होती है। ठीक है, ये फ़ी बहुत यहाँ पर कम होती है, जैसे कि यूनिफॉर्म की फ़ी, टेक्स्ट बुक की फ़ी। ठीक है, ये अलग अलग कैस्ट के बच्चों को डिपेंड करके है। ठीक है, इसके बारे में हम एक अलग सा वीडियो लाएंगे, ठीक है, डिटेली, जो कि आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपके स्टेट में कितने यहाँ पर नवोदय विद्यालय यहाँ पर बने हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर देखिए स्टेट और यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। अकॉर्डिंग टू द नवोदय विद्यालय स्कीम, one Jawahar Navodaya Vidyalaya is to be set up in each district in a phased manner. At present, 654 Vidyalayas are functional in 27 states and 8 union territories UTs. Okay, the state or UT wise distribution of functional JNVs is as under। देखिए, अपने जो इंडिया है बच्चों, सब भारत देश में टोटल 654 जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर बने हैं। ठीक है, और ये जो 654 जवाहर नवोदय विद्यालय है बच्चों, इसको 27
स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्टेट वाइज कितने यहाँ पर नवोदय विद्यालय बने हैं, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है बच्चों। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 13 + 2 टोटल 15 यहाँ पर JNV है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, कि बिहार में 39। ठीक है, फिर चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है इसमें एक। इस तरह से अलग अलग स्टेट को डिपेंड करके अलग अलग यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय को यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। आपका जो स्टेट है आप इसमें देखिए। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि आपके स्टेट में यहाँ पर कितने जवाहर नवोदय विद्यालय बने हैं बच्चों। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ एक स्टार पॉइंट मार्क करके भी यहाँ पर नंबर्स है। इसका मतलब क्या होता है देखिए, फर्स्ट जो 2 स्टार वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका में 30+1 जो एक 2 स्टार वाला दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है, डबल स्टार का मतलब ये है बच्चों, जो कि एडिशनल JNV सैंक्शनड फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ SC और ST पॉपुलेशन। जो स्टेट में SC और ST जो बच्चों की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो तो उनके उस स्टेट में और एक एडिशनल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय को यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो सिंगल स्टार वाले जो यहाँ पर पॉइंट्स के जो नंबर्स है बच्चों, वहाँ पर स्पेशल JNV। ठीक है, जो कि एक स्पेशली ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को जुड़ाने के लिए यहाँ पर स्पेशल JNV है जो स्टार मार्क है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एडिशनल JNV है। ठीक है, डबल स्टार वाली, जो कि इस कर्नाटका में SC और ST की पॉपुलेशन जो है बच्चों की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक एडिशनल JNV को सैंक्शन किया गया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंगल। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल है स्टार मार्क मध्य प्रदेश में, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर और एक स्पेशल JNV भी यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, देर आर 689 JNVs sanctioned across the country except the state of Tamil Nadu. No JNV has been sanctioned in 6 districts, that is Central Delhi, New Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Mumbai suburban, which are having 100% population and not covered under JNV scheme. इसका मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ पर सभी भारत देश में टोटल 689 जो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है बच्चों, लेकिन वर्किंग जो है सिर्फ यहाँ पर 654 वर्किंग है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर आप सिटीज़ देख सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु जो स्टेट है बच्चों, इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, ये जो यहाँ पर सिटीज़ दिख रहे हैं, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चों JNV। क्यों? क्योंकि ये जो सिटी से बच्चों, इसमें 100% जो पॉपुलेशन है वो बस सिटी के लोग, ठीक है, अर्बन के लोग हैं। तो यहाँ पर जो JNV है बच्चों, ये रूरल लोगों के लिए ही बनाया गया है मोस्टली। तो इसमें यहाँ पर जो सिटी से बच्चों, इसमें रूरल के लोग बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर अर्बन ज़्यादा है। तो इसी के कारण से इस सिटीज़ में JNV के यहाँ पर नहीं दिए हैं बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट है 2026 से लेकर 27, ठीक है, इस एकेडमिक ईयर का, वो कब होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर सा लिखा है, जो कि JNV selection test for admission to class 6 in JNVs for the academic session 2026-27 will be held in 2 phases as given below। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है बच्चों, सभी को एक ही डेट पे अप्लाई करना होता है। सभी को अभी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और 29 जुलाई को एंड होने वाले हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो। ठीक है, अब इसको सभी लोग एक ही बार अप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट स्टेट्स के लिए एक अलग अलग यहाँ पर 2 डेट के एग्जाम से बच्चों। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आप देखिए 13 दिसंबर 2025 सुबह में 11:30 बजे आपका एग्ज़ाम चालू होने वाला है। वो ये स्टेट्स के लोगों के लिए, देखो जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर एक्सेप्ट दिबांग वैली एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ओके, नेक्स्ट झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, फिर दामन एंड दीव, फिर दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। इतने जो भी यहाँ पर आपको स्टेट्स एंड यूटीज दिख रहे हैं, अभी आपको बताए थे, इन स्टेट्स एंड यूटीज के लोगों के लिए ही, ठीक है, ये बच्चों के लिए आपका जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है 13 दिसंबर 2025, वो सैटरडे का दिन आ रहा है, और सुबह आपको 10:30 बजे एग्जाम रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये स्टेट्स वालों के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 11 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे, ठीक है, 11:30 बजे, ये किसको होने वाला है, आप यहाँ पर देखिए, जो कि जम्मू कश्मीर,
ठीक है, जो कि जम्मू 1, 2, सांबा, उधमपुर इसको एक्सेप्ट करके, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड द डिस्ट्रिक्ट्स दिबांग वैली, ट्वांग, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और लद्दाख, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, ये स्टेट्स के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर जो है बच्चों 11 अप्रैल 2026 सुबह 11:30 को आपका एग्ज़ाम चालू होगा। वो भी आपको यहाँ पर सैटरडे का देना रहेगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से 2 फेज़ में यहाँ पर एग्ज़ाम के जो डेट्स है इसको डिवाइड कर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक बार यहाँ पर लिखा है, द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 29 जुलाई 2025। आपको अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है बच्चों वो रहने वाले है 29 जुलाई, ठीक है, 2025। आप इस डेट से पहले अप्लाई कीजिए। लगभग आपको 2 महीने का समय है बच्चों अप्लाई करने के लिए। और बच्चे ये सोच कर रहते हैं कि सर अभी 2 महीने हैं, हम आराम से करेंगे अप्लाई। ऐसा करना या नहीं है बच्चों, आपको जल्दी से जल्द अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अब डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। लगभग आपको 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगता डॉक्यूमेंट आने के लिए। जैसे 1 महीना लगता है डॉक्यूमेंट के बाद, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होंगे फिर आप तुरंत अप्लाई कीजिए बच्चों, ठीक है, लेट मत कीजिए। और अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है आप उसको ज़ेरॉक्स भी निकाल कर रखिए बच्चों, प्रिंट निकालिए उसका, ठीक है। और फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, अगर आप ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे, ठीक है, साइबर कैफ़े में जाएंगे तो आपको लगभग 100 से लेकर के 150-200 रुपये लेंगे बच्चों आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन अपनी इस डेयर एस्पिरेंट्स टीम आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में अप्लाई करके दे रही है बच्चों नवोदय विद्यालय में, ठीक है। अगर आपको अपने द्वारा अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप इसको कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल या मैसेज कीजिए। अपनी टीम आपको गाइड करेगी और किस तरह से हमारे द्वारा अप्लाई करना है आपको बताएगी, ठीक है। और आपको अप्लाई करके देगी बच्चों सिर्फ 50 रुपीज़ में, ठीक है। और चलिए अब हम यहाँ पर देखिए प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट 2026 किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पर बताए थे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको ये जो पॉइंट है आपको 5 to 10 मिनट्स में आपको बताएंगे, ठीक है। इसके पहले हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ऑफिशियल वेबसाइट लिखा है बच्चों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको नवोदय विद्यालय से कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट्स या नोटिस आते हैं, सबसे पहले ये वेबसाइट में यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। आप इस वेबसाइट को सर्च करके रखिए, ठीक है। आपको ये वेबसाइट आपके एंड तक बहुत काम आएगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको अप्लाई करते समय, जो कि फर्स्ट है आपका फोटोग्राफ, जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाला है उसका पास फोटो लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, उसके जो माता या पिता है उनकी सिग्नेचर लगेगी। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। फिर आधार कार्ड डिटेल्स और रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर देखिए आपको एक आधार कार्ड लगेगा, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो जारी करती है वो आपको चाहिए बच्चों, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी अथॉरिटी के। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, हम वही डिस्कस करेंगे। अगर सब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, ऐसे भी वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। आप इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए, आपके जितने भी डाउट्स है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक JNV ओनली फॉर विच ही और शी इज एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप JNV के लिए अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं होकर भी अगर आप अप्लाई करेंगे JNV के लिए फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों वो रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई कीजिए बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड टू करेक्ट और मॉडिफाई द डाटा सबमिटेड बाय एप्लीकेंट्स। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करेक्शन या मॉडिफाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पर चांस नहीं दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको बस एक ही बार ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ठीक है। आपको कोई गड़बड़ नहीं करना है बच्चों, ठीक है। और आपको एडिट करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, करेक्शन विंडो बोलते हैं उसको। वो करेक्शन विंडो आने के लिए बहुत टाइम लगेगा बच्चों। 29 जुलाई 2025 को जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएगा, उसके लगभग 3 से 4 दिन बाद आपको करेक्शन विंडो आएगा। लेकिन उसमें आप बस जेंडर, ठीक है, फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ आप 3 से 4 पॉइंट आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हम ये बोल रहे हैं कि आप ध्यान से यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए बच्चों, ठीक है। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए यहाँ पर इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल कंसर्न्ड टू कंफर्म द एरिया ऑफ स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ क्लासेस 3rd, 4th and 5th whether it falls in rural or urban area. If the location of the school of study classes 3, 4, 5 lies under rural area, then the candidate will be considered as rural area candidate. Similarly, if the school is an urban area, the candidate will be concerned an urban area candidate,
ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है, अगर आपका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर आप ये 3 क्लासेस रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, अगर आप गांव की पाठशाला से आप 3 4 5 ये स्कूल्स कंप्लीट किए हैं, तो आप अप्लाई करते समय रूरल एरिया डालिए, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर सिटी में थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास वो कंप्लीट किए, वो आप यहाँ पर अर्बन बोल कर लिखिए बच्चों। अगर आप रूरल में कंप्लीट करके अर्बन अगर आप डालेंगे तो आपको अर्बन स्टूडेंट के वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप अर्बन से कंप्लीट करके अगर आप रूरल डालेंगे तो आप यहाँ पर कैंडिडेट की तरह आपको ट्रीट करेंगे। इसलिए आप जहाँ से कंप्लीट किए हैं आप वहीं पे आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, if the candidate belongs to OBC category, make sure that the OBC category of the candidate, ठीक है, lies under the central OBC list as released by Government of India from time to time. If the OBC category of the candidate does not lies under from time to time, if the OBC category of the candidate does not lies under the central OBC list such that candidate will be treated as general category candidate, इन नो केस स्टेट ओबीसी कैटेगरी इज इनहेंस। यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों, जो कि अगर आपके पास जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी के हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ज़रूर ही आपके सर्टिफिकेट बच्चों, जो कि यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको लागू करनी चाहिए बच्चों, जारी करनी चाहिए, ठीक है। वो आपको ओबीसी की लिस्ट, अगर आपको वो ओबीसी के सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट की तरह आपको यहाँ पर ट्रीट करेंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर ज़रूर अपलोड करना बच्चों, ठीक है। और आपको इस प्रॉस्पेक्टस के लास्ट में एक पेज है बच्चों, ठीक है, उस पेज में एक ओबीसी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर अप्लाई करना होता है उसको, यानी उसको आपको डायरेक्ट भरना होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा करके। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म एंड होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो सीट आती है नवोदय में, जब डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे तब आपको उस डॉक्यूमेंट के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है। तो वो जो पेज है आपको एंड में बताएंगे, ठीक है, आपको उसको भरना होता है, वो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है बच्चों सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, द करेक्शन विंडो टू मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द सेलेक्टेड एरिया, जेंडर, एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये है बच्चों, अगर आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो आपको दिख रहे हैं, देखिए, जेंडर, एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, यानी अगर आपके पास कोई ईयर या आई या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो 5 से 6 कैटेगरी है, ठीक है, 5 से 6 जो पॉइंट्स है, इसी के लिए आप यहाँ पर आपके करेक्शन विंडो को आप ओपन होने के बाद आपके एप्लीकेशन को यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसे ध्यान से भरिए। अगर आपको अप्लाई करवाना है अपने द्वारा विदाउट मिस्टेक, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप इसको कॉल या मैसेज कीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इश्यूज ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो जब आएगा आपको तब हम वीडियो बनाकर दे देंगे तुरंत। सबसे पहले बच्चों अपने इसी चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब एडमिट कार्ड आएगा, जब रिजल्ट आएगा, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो रूप में आपको बताएंगे अपने इस चैनल में, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन, ठीक है। यहाँ पर ये है बच्चों, एक पॉइंट है यहाँ पर लिखा है, जो कि देखिए यहाँ पर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर टीसी फ्रॉम पेरेंट स्कूल only after the verification of documents and confirmation of admission by the respective JNV। यहाँ पर ये लिखा है बच्चों, जैसे कि आपका जो टीसी है बच्चों क्लास 5th की, आपको अभी नहीं निकालना है। आपको जैसे कि नवोदय क्लास 6 में अगर आपको सीट आती है, आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपको टीसी लेना है बच्चों, ठीक है। तब तक आपको टीसी नहीं लेना है। अगर आप पहले ही टीसी लेकर रहेंगे तो आपका जो क्लास 5th का जो ओल्ड स्कूल है बच्चों, वो आपको मिस हो जाएगा आप, ठीक है, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप पहले टीसी मत ले जाइए। आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आता है तब आप, अगर आपको सीट आई है तब आप टीसी लेना बच्चों, तब तक मत लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए बच्चों, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड अंडर ओबीसी कोटा हैव टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल लिस्ट। यहाँ पर ये लिखा है, जो बच्चे सेंट्रल लिस्ट के अंडर अगर वो ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं तो इस पीडीएफ के लास्ट में एक पेज है बच्चों, आपको उसको फिल करके आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब देना होता है, ठीक है। वो पेज आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, एंड में। अब हम यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, हु इज़ एलिजिबल। इस नवोदय विद्यालय क्लास 6 में 2026 से लेके 27 इस एकेडमिक ईयर के लिए कौन कौन बच्चे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले
वो बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर admission of candidate to class 6 in a JNV is district specific. A candidate who is studying class 5th in a district is allowed to apply for admission to JNV in the same district only. Only the bona fide resident candidates from the district concerned where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and studying class 5th in the same district are eligible to apply for admission to JNVs through JNVST. अब यहाँ पर ये लिखा है बच्चों, जो बच्चे क्लास फिफ्थ को आपके डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट किए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जेएनवी के लिए अप्लाई करना होता है अगर उस डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी है तो। ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जेएनवी है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी के लिए ही आपको अप्लाई करना होता है बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक डी में एक पॉइंट है बच्चों, देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास फिफ्थ बिफोर द सेशन 2025-26 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। जो बच्चे यहाँ पर 2025 से 26 में क्लास फिफ्थ कंप्लीट होकर है, इसका मतलब ये है कि 2025 से 26 इससे बिफोर, ठीक है, यानी इस साल से पहले जो बच्चे यहाँ पर ओल्ड के स्टूडेंट से क्लास फिफ्थ कंप्लीट किए हैं और दो दो तीन तीन बार जो जवाहर नवोदय विद्यालय दे रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते बच्चे। जो बच्चे यहाँ पर अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई नहीं किए, सिंगल बार है उनका फर्स्ट टाइम, और 2025 से 26 इस अकेडमी के लिए जो बच्चे यहाँ पर है, वही यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ से क्लियर यहाँ पर पॉइंट लिखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ डेट्स लिखे हैं जो कि आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर देखो बच्चों, 1 मई 2014, ठीक है, और नेक्स्ट 31 जुलाई 2016। यहाँ पर ये लिखा है बच्चों, जो बच्चे 1 मई 2014 से लेकर के 31 जुलाई 2016 के बीच उनका जन्म है, तो आप यहाँ पर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2014 है तो भी आप एलिजिबल हो, और 31 जुलाई 2016 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ये दो डेट जो है वो यहाँ पर इंक्लूसिव है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे 1 मई 2014 से पहले जन्म होकर है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए, और 31 जुलाई 2016 के बाद जितने बच्चों के यहाँ पर जन्मदिन है, वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बस ये पॉइंट को आप ध्यान से रख के आप अप्लाई कीजिए बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ये देखेंगे, द कैंडिडेट who has already passed or studied class 5th in previous academic sessions is not eligible to apply and appear in the section test under any circumstances। यहाँ पर ये लिखा है, जो बच्चे बहुत पुराने यानी 2025 से 26 इस एकेडमी से लेकर के वरना पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर 3 से 4 साल पहले या 2 से 3 साल पहले या 1 साल पहले फिफ्थ कंप्लीट करके हैं, वैसे बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो बच्चों। ठीक है, बस जो लेटेस्ट बच्चे अभी रिसेंटली क्लास फिफ्थ पास किए, वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है बच्चों, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। यहाँ पर ये है, जो बच्चे यहाँ पर सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो बच्चे एलिजिबल नहीं हो, बस जो बच्चे सिंगल टाइम अप्लाई कर रहे हैं नवोदय विद्यालय में, ये फर्स्ट टाइम उनका लिए जो है, वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे रिजर्वेशन सीट्स के बारे में। रूरल जो गांव के बच्चे हैं बच्चों, उनके लिए ही ये नवोदय विद्यालय बने हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा में उनको सिलेक्शन किया जाएगा, उनको ज़्यादा रिजर्वेशन है। जो बच्चे रूरल के हैं उनको यहाँ पर 75% सीट्स है बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर अर्बन है उनको रिमेनिंग 25% यहाँ पर सीट्स है बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे गाँव के लिए ज़्यादा अप्लाई करेंगे, गाँव से बच्चे, उनको लिए यहाँ पर सीट्स मिलने के लिए बहुत यहाँ पर चांसेस है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो कैटेगरी से बच्चों, जो कास्ट है, उनके लिए डिफरेंट यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के सीट्स है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जो बच्चे एससी के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के, उनको 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन है, और जो बच्चे एसटी के उनको 7.5%, और नेक्स्ट ये दोनों बच्चों को मिला करके टोटल 50% बच्चे एसी और एसटी के होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं बच्चों, उनको 27 यहाँ पर परसेंटेज रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा ओबीसी के लिए बच्चों। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में हर साल 80 सीट्स होते हैं बच्चों, हर एक नवोदय विद्यालय में। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ये देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अभी यहाँ पर दिखाया है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। जैसे आपका सिलेक्शन का टाइम आएगा, हम तब इस पॉइंट के बारे में वीडियो आपको बनाकर बता देंगे बच्चों। ठीक है,
और नेक्स्ट अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट किस तरह से होता है उसके बारे में, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा सिलेक्शन टेस्ट किस तरह से होता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एक से लेकर के अधिक यहाँ पर आप लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, आपकी मनपसंद की लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर बिहार से हो तो आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू से इन तीन में से आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो लैंग्वेज एप्लीकेबल है, आपको जो लैंग्वेज आती है, आप उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो इंग्लिश और हिंदी। इस तरह से आप देखिए आपका स्टेट कौन सा है और आप यहाँ पर कितने लैंग्वेज में दे सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि एक कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही और शी हैड मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। चेंज ऑफ लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर देखिए बच्चों, आप अप्लाई करते समय जो यहाँ पर आप लैंग्वेज देंगे उसी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन का बुकलेट आएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई पेपर को चेंज करना है, लैंग्वेज को चेंज करना है क्वेश्चन बुकलेट को, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप अप्लाई करते समय ठीक से ध्यान दे करके आप अप्लाई करते समय डाल दीजिए, आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का जो है बच्चों ये बुकलेट जारी होती है बच्चों, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। आपको कितने सब्जेक्ट रहेंगे और उन सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, और आपको एग्जाम में कितना टाइम दिया जाएगा, ये आपको सब देखेंगे। देखिए बच्चों, आपका जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम है 2 भी फेज के बच्चों के लिए, वो बच्चों सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इस टाइम में आपको एग्जाम होने वाला है और आपको लगभग 2 घंटे का समय दिया जाएगा बच्चों आपको एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आपको कितने यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसके 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ठीक है। और नेक्स्ट अरिथमेटिक टेस्ट होता है, उसके भी 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। तो इन 3 सब्जेक्ट को मिला करके आपको टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ जो बच्चे दिव्यांग है, ठीक है, जो हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए ये 2 घंटे के साथ आपको एक्स्ट्रा 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपको OMR शीट किस तरह से भरनी होती है। OMR शीट बच्चों आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ठीक है। अगर आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपका जो OMR शीट है वो करेक्शन नहीं होता है, वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। इसलिए आप पेंसिल से मत भरिए OMR शीट को, ब्लू वरना ब्लैक जो बॉल पॉइंट पेन होता है आप उससे आपको बबलिंग करना होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से बबलिंग करना होता है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और नीचे कुछ यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जो कि देखिए, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट मस्ट हैव सम सेम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। इन केस ऑफ मिसमैच इट शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पर देखिए बच्चों, OMR शीट में और क्वेश्चन बुकलेट में कुछ नंबर होते हैं सेम लिखे होते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब जो OMR शीट होती है, ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट होते हैं उसमें यहाँ पर नंबर सेम लिखे होते हैं। अगर वहाँ पर कुछ आपको गड़बड़ दिख रही है तो आप जो आपका वहाँ पर नंबर है, आपको जो इन्विजिलेटर है, आप उसको तुरंत संपर्क कीजिए बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि नेचर ऑफ टेस्ट किस तरह से होता है। आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, इसके आपको 30 क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आपको लिखा है। यहाँ पर अभी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको कुछ आने वाले दिन में आपको इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्लासेस होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब पर। मतलब उतने भी कोई फ्री नहीं होंगे बच्चों, बस आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही फ्री होंगे। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो अपनी डियर एस्पिरेंट्स की टीम ऑनलाइन क्लास भी तुरंत चालू करने वाली है। आपको हम लास्ट में बताएंगे ऑनलाइन क्लास के बारे में बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो टेस्ट रहेगा इस तरह से शेड्यूल होकर रहेगा बच्चों आपको। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपको जो हम OBC सर्टिफिकेट बताए थे बच्चों, ठीक है, वो बच्चों के लिए किस तरह से OBC सर्टिफिकेट होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपको OBC सर्टिफिकेट है। जो बच्चे OBC कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके लिए ये जो PDF है बच्चों, इसके लास्ट पेज यहाँ पर है, ठीक है। इसको आपको प्रिंट निकालना है, ये एक पेज को, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, ठीक है, उनको यहाँ पर उनके पास जाकर के उनकी साइन लगानी होगी यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट उनके हाथ से ये भरना होता है बच्चों, ठीक है। आप इसको फिल कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखिए बच्चों, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था बच्चों, और आपको जितने भी डाउट्स है आप कमेंट कीजिए, अपनी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी। और अगर आपको जो भी डाउट है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है अपने डियर एस्पिरेंट्स टीम का, आप उसको संपर्क कीजिए व्हाट्सअप वरना कॉल करके, आपके जो डाउट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम अपने डियर एस्पिरेंट्स के टीम की ओर आपको एक ई-बुक हम बना दिए हैं बच्चों, ठीक है। इस वर्ष के लिए एक न्यू एडिशन है। जो बच्चे क्लास 6th में जवाहर नवोदय विद्यालय में ज्वाइन होकर के 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट
में एजुकेशन कंप्लीट करके उनके लाइफ में एक अच्छी उनके करियर को गोल को उनको हासिल करने के लिए बच्चे यहाँ पर नवोदय विद्यालय में यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। अगर कुछ बच्चे वैसे हैं जो कि वो पक्का उनको नवोदय विद्यालय में जाना है, उनका टारगेट है, उनका ड्रीम है, तो बच्चों आप सभी के लिए तैयारी के लिए अपने डियर एस्पिरेंट्स टीम ने एक ई बुक बनाई है बच्चों। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल बच्चों सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में रहेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल सिर्फ 99 रुपीज़ में रहेगा। अगर आपको इसको लेना है तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए को आप यहाँ पर संपर्क कीजिए, आपको स्टडी मटेरियल को वो आपको प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, और हम इस अपने डियर एस्पिरेंट्स की टीम की ओर जल्द आपको एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बेस्ट टीचर्स रहेंगे, बेस्ट फैकल्टी रहेगी, आपको हम टेस्ट रखेंगे उसमें। ठीक है, और आपका जो 3 सब्जेक्ट है उसके हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और आपको जैसे कि तैयारी जो रहेगी बच्चों आपको ढंग से बेस्ट तैयारी हम आपको करके देंगे बच्चों। ठीक है, उसके बारे में आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।